आदेश। जय महाकाल। जब कोई साधक अपनी नाभि और कंठ का बल लगाकर किसी कड़े मंत्र या साधना के अनुष्ठान में बैठता है तो शक्तियां उसे सिद्धि देने से पहले उसकी पात्रता की कड़ी परीक्षा लेती है। इस परीक्षा के दौरान साधक का मन बुरी तरह से डगमगाता है, घर में अकारण कलेश बढ़ता है और कई बार डरावने अनुभव भी होते हैं। बहुत से साधक घबरा कर साधना बीच में ही छोड़ देते हैं जबकि वे सफलता के बिल्कुल करीब होते हैं। तंत्रशास्त्र का नियम है कि परीक्षा का एक निश्चित समय होता है जिसे जैसे ही वो चक्र पूरा होता है परीक्षा का अंत हो जाता है। आज अघोर परंपरा के अनुसार 4 संकेतों के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक सुनना और ध्यान सुनिएगा। साधना के दौरान आपके मन में जो अकारण का डर था, घबराहट था या विक्षेप चल रहा था, वो अचानक एक झटके में पूरी तरीके से गायब हो जाएगा और आपके भीतर एक परम शांति और अभय का भाव आ जाएगा। आपके स्वप्न जगत में चल रहे डरावने, हिंसक या मलिन जो दृश्य थे वो अंत हो जाएंगे और आपको सपने में साफ जल, सुंदर पर्वत, नदी या अपने इष्ट देव के शांत और मुस्कुराते हुए रूप के दर्शन होने लगेंगे। तीसरा संकेत, आपके घर परिवार में जो अकारण का तनाव, चिड़चिड़ापन और मंदी का माहौल बन गया था वो अपने आप सुलझने लगेगा और आपकी दहलीज पर अचानक बरकत और सुखद संयोग बनने लगेंगे। चौथा संकेत, जब आप मंत्र जाप के लिए आसन पर बैठते हैं तो आपका शरीर एकदम हल्का, जैसे हवा में तैर रहा हो वैसा आपको महसूस होगा और आज्ञा चक्र पर नीले या सुनहरे प्रकाश का चक्र पूरी तरीके से स्थिर हो जाएगा। देखो, जब आप मंत्र की रगड़ पैदा करते हो तो आपके पूर्व जन्मों के जो संचित पाप होते हैं, जो कर्म होते हैं, वो कटने के लिए एकदम उबल कर बाहर आते हैं, जिसे हम शक्तियों की परीक्षा भी कह सकते हैं। कई बार लोग मंत्र जाप करते हैं और कहते हैं हमारे साथ तो मंत्र हम जप रहे एक एक करके बुरा हो रहा है। तो ये वही चीज है। देखो, जब आपके जाप का जो बल होता है उन कर्मों के वजन को पूरी तरीके से काट देता है, तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग बिल्कुल साफ हो जाता है। और तंत्रशास्त्र के अनुसार परीक्षा खत्म होने का मतलब है कि आपके चक्रों का शुद्धिकरण पूरा हो चुका है। अब ब्रह्मांड की वो जो देव शक्ति है आपकी पात्रता से पूरी तरीके से संतुष्ट होकर आपकी आवमंडल में खोने के लिए, विलीन होने के लिए एकदम तैयार खड़ी है। अब इसके उपाय के लिए आपको क्या करना है और इसको ध्यान सुनिएगा। देखो, इसको संभालने का एक ही नियम है। इस समय अपनी इंद्रियों को पूरी तरीके से आप बस में रखना। किसी प्रकार के अहंकार या वासना के जाल में मत फंसना, वरना ये जो परीक्षा तुम्हारी चल रही है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी और जो खत्म हो गई वो भी होगी। रोज सुबह शाम अपने मंदिर में शुद्ध भीमसेनी कपूर का धुआं करिए, मस्तक पर अभिमंत्रित तिलक का पहरा लगाइए और पूरी निष्ठा के साथ महाकाल के चरणों में लीन हो जाइए। दिखावे और पाखंड से हमेशा दूर रहना है, अपने चरित्र को साफ रखना, पूरे भरोसे के साथ महाकाल के चरणों में झुक जाना है। आदेश। जय महाकाल।